अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है ना। अगर आप देखें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में हम इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि इसे हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट की कितना तनासुब डिजॉल्व है, कितने तनासुब के अंदर सोल्यूट मौजूद है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, प्रोपोर्शन हम कहते हैं तनासुब को, ठीक है। उर्दू के अंदर इसे हम कहते हैं तनासुब, प्रोपोर्शन ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट का प्रोपोर्शन जो कि सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होता है या डिजॉल्व होता है, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे लफ्ज़ों में, इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन एक और देखें तो हमारे पास ये भी हो सकती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो वो ये भी हो सकती है कि रेशो ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की रेशो होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रेशो ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट की रेशो टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। एक और इसकी अगर हम देखें, एक दूसरे टर्म्स के अंदर भी इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट की रेशियो है, जो उसका तनासुब है कि वो कितने तनासुब के अंदर, कितने मिकदार के अंदर हल है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे, अब एक और डेफिनेशन, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की जो रेशो होगी, उसकी मिकदार की जितनी भी रेशो होती है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है कि ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ये कंसंट्रेशन का अगर हम देखें कि जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, जो टोटल हमारे पास क्वांटिटी होती है या टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जो हमारे पास एक टर्म है, उसे हम नाम देते हैं परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है? परसेंटेज की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का तनासुब मौजूद होता है, ठीक है, जितने फीसद, जितनी मिकदार में वो मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। तो क्या है कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास? परसेंटेज है। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास सोल्यूट की परसेंटेज होती है, उसको हम किसके अंदर शो करते हैं? या तो फिर हम मैस के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, मास के फॉर्म के अंदर शो करते हैं, या फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है, हम वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और मैस, इन दोनों की फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज को काउंट करते हैं। अगर इसके लिहाज से अगर हम देखें तो किसी भी सोल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन को शो करने के 4 हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब पहले नंबर पे हमारे पास एक मेथड होता है कि परसेंटेज ऑफ मैस बाय मैस, ठीक है ना। अब ये क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोल्यूट की ग्राम्स के अंदर वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो, डिजॉल्व हो, वो कहलाती है परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसे हम कहेंगे परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है ना। यानी कि परसेंटेज मास ओवर मास कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास है एक, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन कौन सा है? शुगर का, ठीक है। अब इसके अंदर अगर
जी, हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास है 10% मास बाई मास शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो 10 यानी कि 10 इसके अंदर हमारे पास ग्राम, 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम क्या है इसके अंदर सोल्यूट है। और कितने परसेंट, अब हमें पता है कि जो परसेंटेज है ये 100 के बराबर होती है, यानी कि 100 ग्राम इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। तो लेट्स सपोज जैसे हम ये वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बीकर है, उसके अंदर 100 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट हम वाटर को यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट है 100 ग्राम, ठीक है। और उसके अंदर 10 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूट यहाँ पे क्या है, हमारे पास शुगर है, ठीक है ना। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो रेशो होगी उसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला कौन सा होगा कि परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, विल बी इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का मास, ठीक है, जो कि हमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, ओवर क्या करेंगे कि मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का मैस कितना है उसे हम लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है ये मिलके दोनों एक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट का मास है, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ये सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरे नंबर पे है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब इसे हम कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देती हूँ, जो सोल्यूट है वो क्या है, ग्राम्स के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास मौजूद है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना, उसके जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी कि सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल हो, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, 10% मैस बाई वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, शुगर सोल्यूशन है। अब दोबारा से वही बात, ये आपको समझ तो आ गया होगा कि अब 10% यानी कि जो 10 है, 10 हमारे पास ग्राम, सॉरी 10 ग्राम क्या है हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है, और जो परसेंटेज है वो 100 की इक्वल होती है, यानी कि अब 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम देखें कि इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, वो कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट का मैस है, अब सोल्यूट के मैस कहाँ, ग्राम के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, वो है, और उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम हम किसके अंदर लेते हैं, हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है, वो है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, ठीक है ना। अब ये भी आपको समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है, जो हमारे पास यानी कि सोल्यूट होगा, सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट होगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट इन अ सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट किसके अंदर मौजूद होगा, ग्राम्स के अंदर मौजूद होगा। अब वही कि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और सोल्यूट क्या है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, वो हम लेट सपोज कि हम 10 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है अल्कोहल सोल्यूशन 10 सेंटीमीटर क्यूब,
यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास है अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है, कितना है 10, हमारे पास है 10% V/m, ठीक है ना, यानी कि इतना मौजूद है। अब 10 यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, सॉरी 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हमारे पास है सोल्यूट, ठीक है ना, और 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज ये हमें पता है कि 100 के इक्वल होती है। अब 100 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है वो कैसे है हमारे पास कि ये देखें, ये हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, जो सोल्यूट का वॉल्यूम है वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का जो मैस होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास है कि परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूट होगा, सोल्यूट वो भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है, और जो सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, सॉल्वेंट जिसके अंदर हम सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं वो भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसे हम कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास है अल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है, अब अल्कोहल है हमारे पास 3% V/V। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 30 पर जो 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है सोल्यूट, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, सोल्यूट है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इसे हम मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन इसकी कैसे करते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे इसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।